एक्सरसाइज 10 ए, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ओके, तो ये करते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ से आप बना लोगे फर्स्ट में, एंड देन यहाँ से आप बनाओगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट को तो टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा। और यहाँ पे यहाँ से भी हो सकता है एंड यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, और फिर आप देखोगे यहाँ से भी हो सकता है एंड यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से टू लाइन ऑफ सिमेट्री इधर से भी बनेगी। फिर आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इज द डॉटेड लाइन इन ईच ऑफ द फिगर द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे आप देखोगे लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे यस, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, यहाँ पे यस एंड यहाँ भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, देन यहाँ भी यस, बट यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे आप राइट करोगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे राइट द फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स, द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट हैव द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे आपको उन अल्फ़ाबेट्स को राइट करना है। ठीक है, जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। ओके, तो आप यहाँ पे राइट करोगे इस क्वेश्चन के लिए, ए के लिए बी सी डी ई एंड लास्ट में की। ओके, तो ये आपके जो है इनमें आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक, नेक्स्ट बी, द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट हैव अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से पाई जाती है वो ऐसे अल्फ़ाबेट्स को हमको राइट करना है। तो आप ए के बाद आप राइट करोगे एम। ठीक है, देन टी यू वी डब्ल्यू एंड वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट हैव ए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही आ रही हैं सिमेट्री, आपको राइट करने हैं। क्वेश्चन सी का है एच आई ओ एंड एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट आर एसिमेट्रिक, मतलब जिसमें कोई सिमेट्री नहीं आ रही है। क्वेश्चन डी का देखेंगे तो आपका आंसर होगा एफ जी जे एल एन पी क्यू आर एस एन जेड। ठीक, नेक्स्ट ड्रॉ द लाइन और लाइन्स ऑफ द सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा लाइंस को। तो यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। ओके, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 साइड से कट जाएगा, तो ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का, तो ये
वन साइड से ही होगा, तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप देखोगे पेंटागन है तो इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। कैसे, आप देखो 1 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 2 जो है यहाँ से, ठीक है, 3 यहाँ से हो जाएगा, एंड 4 यहाँ से है और 5th वन यहाँ से जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। एंड ट्राइंगल में यहाँ पे आप देख रहे हो तो इक्वली दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज, ठीक है। एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा एंड एक यहाँ से होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द फॉलोइंग फिगर टू मेक देम सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल बनाने के लिए तो आपको ड्रॉ करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप देखोगे इसमें आप जब ड्रा करोगे तो जो सबसे नियर पार्ट होगा, देखिए ये नियर पार्ट है तो वहाँ वैसा ही पार्ट वहाँ पे आपको रखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरह ही पार्ट आपको यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। और जो फॉर अवे पार्ट है, मतलब जो दूर के पार्ट हैं उनको दूर बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला पास में है पार्ट, तो इसके साथ इसको अटैच कर देंगे और फिर ऐसे हम बनाते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आप देखोगे इस तरह से इसको भी फिल करना है आपको, पास वाले को पास वाले के साथ एंड दूर वाले को दूर वाले के साथ रखना है, ठीक है। इसमें भी देखिए सेम वही है, दूर वाला दूर है एंड पास वाला पास में है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें भी सेम वही करना है आपको, वी है ये वी शेप है, इसको आप दूर रखोगे एंड पास वाले को पास वाले से मैच करा दोगे तो आपका जो है ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका बन जाएगा। आपको पेंसिल से ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर लेनी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप इज द डॉटेड लाइन ए लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है जो डॉटेड लाइन है उसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 एंड 5 पेंटागन है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नो राइट करो, ठीक है। एंड बी में देखोगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल जो है लाइन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नो, ठीक। नेक्स्ट देखोगे आप सी है, क्या है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इसमें आपको पता है लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एंड देन इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, रोम्बस, ठीक है। तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गया और आप इसको अपनी बुक एंड कॉपी में बना लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे इसका। एक्सरसाइज 10B, ओके। ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट अबाउट द मिरर लाइंस, ठीक है। देखिए ये मिरर लाइंस गिवन है, ठीक है। इस मिरर लाइन के अपोजिट साइड में हमें क्या करना है, इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है, इन गिवन अल्फ़ाबेट्स की, ठीक। तो इसमें आप क्या करोगे,
जो पार्ट मिरर लाइन के नियर है उस पार्ट को हम पहले फॉर्म करेंगे, ठीक है। और जो पार्ट मिरर लाइन से दूर है वो उस साइड भी मिरर लाइन से अवे ही रहेगा, मतलब दूर ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, एम दिया हुआ है, ठीक। तो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट जो है मिरर लाइन के करीब है, तो अब आप भी क्या करोगे, ठीक इसका अपोजिट बनाओगे लाइक दिस, ओके। इस तरह से आप इसको बना दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप वी देखो, वी में आप देख रहे हो इसका ये वाला पार्ट इसके करीब है, तो ठीक आप इसको अगर इसके ऊपर डाल दोगे तो आप क्या करोगे, इसको उठाकर यहाँ पे करोगे तो जो अवे वाला पार्ट है वो अवे हो जाएगा, जो नियर वाला पार्ट है वो नियर में आएगा। तो ठीक ये ऐसे बनेगा फिगर, आप इस तरह से इस फिगर को बना सकते हो, ठीक है। ठीक, तो ये वाला पार्ट दूर है तो ये वाला पार्ट भी दूर रहेगा, और ये वाला पार्ट जो है इसके पास है तो ये यहाँ पे इसके पास में ही बनेगा, ओके। नेक्स्ट आप देखो एन में भी सेम है, आप देखो ये वाला पार्ट इसके पास है तो ये आप इस तरह से बना दो, देन जैसे ही फॉर्म करोगे ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल आ जाएगा, ठीक। इसी तरह आर में भी आप इसको उठाकर इधर उल्टा कर दोगे तो आप देखोगे कि इसकी जो बनेगी जो इमेज वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी, इस तरह से आप बनाओगे, ठीक, अपोजिट आर, ठीक है। और एल में भी सेम प्रोसेस करना है, आपको इसको लाकर इधर कर देना है तो ये बनेगा आपको इस तरह से, ठीक है। डी में भी आप ऐसे करोगे तो ये सेम इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अवे वाला पार्ट है अवे पार्ट, जो नियर वाले पार्ट है वो नियर पे ही बनेंगे, ओके। तो इस तरह से आप इन सारे फिगर्स को बना पाओगे, ठीक। नेक्स्ट आपको करना है कंप्लीट द डिज़ाइन ऑफ ईच अबाउट द मिरर लाइंस, ठीक है। इस मिरर लाइंस के अनुसार ही आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो पार्ट इसके करीब है, ठीक है, ये वाला इसके है और ये वाला इसके, ठीक है। तो जो करीब है उनको करीब वाले के पास लेके आओ, ठीक है, और जो दूर है उनको दूर। तो ये वाला पार्ट इससे अवे है मिडल लाइन से, तो ये इस तरह से बनेगा और ये इस तरह से फिगर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फिगर को बना सकते हो, ठीक है, ठीक। इस तरह से आप इस फिगर को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ए में भी सेम कंडीशन है, जो पार्ट उसके करीब है उसको करीब ही रखोगे आप, एंड इस तरह से आप इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सी में भी सेम पार्ट है और डी में भी। तो आप देखोगे इस तरह से आप एक पैटर्न फॉर्म करोगे, जो पार्ट जिसके करीब है उस तरह से उसके पास बना दोगे आप, ठीक है। इसमें आप देखो इसको फुलफिल करके इस तरह से आपको इसको बनाना था, ओके। ये इस तरह यहाँ बन जाएगा आपका, इस तरह से फिगर बनेगा आपका। एंड नेक्स्ट इसमें आप देखोगे मिरर लाइन के पास जो पार्ट मिरर लाइन के पास है उनको मिरर लाइन के पास ही बनाना है, और जो दूर है उनको दूर ही रखोगे आप, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है टच कर रहा है तो ये मिरर लाइन के पास में है, ठीक है। व्हाट इज़ द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स, ठीक है। जो ये लेटर्स हैं इनकी मिरर इमेज हमें फॉर्म करने हैं, ओके। क्वेश्चन थर्ड में आप देखोगे कि जो आपको मिरर इमेज बनानी है अल्फ़ाबेट्स की, तो आप कैसे बनाओगे, देखिए इसमें आपको क्या करना है, ई का आप जब बनाओगे तो इनके जो फेस होंगे वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। देखिए ये इसके अगेंस्ट है, ये इसके अगेंस्ट है, ठीक है। एंड इस तरह से आप इसके फिगर को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ई है तो ई का जो मिरर इमेज होगा
दैट विल बी इसके इस तरह से आप बनाओगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे ओ तो सिंपल है, ओ में आपको कुछ भी नहीं करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका जो अपोजिट डायरेक्शन सेम इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका एन, तो एन का आपको देखना है, एन में जो आप देखोगे जो पार्ट आपको मिरर के पास दिख रहा है वो पार्ट पास में होगा, और जो पार्ट दूर है वो दूर में ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे एन आप जब फॉर्म करोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो ये देखोगे आप जब आप मिरर इमेज बनाओगे इसका, तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपको नज़दीक होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अवे है तो ये दूर होगा, तो ये आप ऐसे कर लोगे, और फिर आप जो है इसको कुछ इस तरह से बना दोगे, थोड़ा सा ये हुआ है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को आपको यहाँ बनाना होगा, 1 मिनट फिर से बनाते हैं इसको, ठीक। ये वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है। फिर ये वाला अवे है तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ठीक, इस तरह से ये बन जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट आपको एल बनाना है, तो एल आप देखोगे तो ये वाला फेस इसके अपोजिट होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे ये, ठीक है, ये आमने सामने हो गए एक दूसरे के, तो इस तरह से आप जो है इसको क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ ए टेसलेशन विथ पेंटागॉन्स, ठीक है। तो आपको एक पेंटागॉन बनाना है, और उसके टेसलेशन के रूप में मीन्स ऐसा हमें स्ट्रक्चर बनाना है जिससे कि उसमें कोई स्पेस भी ना रहे और फिगर फुल रहे, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये फिगर जो है आपका पेंटागन है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इस तरह से आपको एक फिगर बनाना है, ठीक है। इस फिगर को आपस में ज्वाइन करते हुए ऐसे ज्वाइन करना है कि फुलफिल भी हो जाए, मतलब फिल हो जाए, और इसमें कोई स्पेस भी ना रहे, और एक पैटर्न को भी फॉर्म करे, ठीक है। अगर हम इसको आगे और बनाते तो इस तरह से ये हो जाता, ठीक। फिर हम आगे इसको ले जाते, और फिर हम इसको ऐसे करते, और इसकी साइड को ऐसे ऐड कर देते, फिर आगे जाते, तो ये पैटर्न हमारा फिर चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। एक्सरसाइज 10C, देखिए 10C में आपको क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ओके। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है, शेप गिवन है, फ्लिप करना है, स्लाइड करना है, टर्न करना है, ठीक है। सो आप देखोगे जब आप फ्लिप करते हो तो क्या होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है, ठीक है, वो एक फेस टू फेस हो जाते हैं। तो आप देखोगे जब फ्लिप करते हो आप जब किसी मिरर के सामने, तो आप देखते हो कि वो क्या होता है, चीज़ें जो है मूव कर जाती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने मूव करके बनाया हुआ है, ठीक है, ये मूव कर गया, और जो चीज़ आपने देखा था रिफ्लेक्शन में चीज़ें अपोजिट हो जाती, ठीक उसी तरह आप इसमें करोगे कि ये जो है ये मिरर या मिरर लाइन के अपोजिट में जाके और टर्न कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो चीज़ें पास में हैं उसको पास में बनाएंगे, और जो चीज़ें दूर हैं उनको दूर में बनाएंगे, ठीक। तो इस तरह से हम इस फिगर को बना लेंगे, ठीक है। फ्लिप में हमको इस तरह से काम करना है। नेक्स्ट आप देखोगे स्लाइड में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो अपने प्लेस से अनदर प्लेस पे चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा जब आप इसको बनाओगे तो ये अपने प्लेस से जहाँ पे है वहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, और वहाँ पे आप इस फिगर को ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ये फिगर अपने प्लेस से हो जाता है। तो ये स्लाइड होता है जिसमें जो फिगर है या ऑब्जेक्ट है वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे, मतलब 1 प्लेस टू अनदर प्लेस चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टर्न में आप क्या करोगे, जो आपका फिगर है या ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा था टर्न में वो अगर आप 1/4 कर रहे हो तो 90 डिग्री, और
फिर 1/3 करेगा तो फिर 90 डिग्री, 1/4 फिर करेगा तो फिर 90 डिग्री, एंड फिर 1/4 करेगा तो फिर 90 डिग्री। तो इस तरह से मूव करता रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप इस फिगर को मूव कराते हो 90 डिग्री तो ये हो जाएगा, इस तरह से फिगर बन जाएगा, ठीक है। यानी 1/4 आपने इसको मूव कराया तो ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे फिगर्स को मूव कराना है, स्लाइड कराना है एंड फ्लिप कराना है, ठीक है। जब आप फ्लिप कराओगे तो ये क्या बनेगा, इस तरह के सारे स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ड्रॉ व्हाट द शेप्स लुक लाइक आफ्टर 3/4 ऑफ टर्न। 3/4 टर्न के बाद ये जो शेप हैं वो किस तरह से दिखेंगे, ठीक है। हमें इसको देखना है इसमें। सो हमें 3/4 टर्न करने के बाद ये जो फिगर्स होंगे कुछ इस तरह से हमें शो करेंगे, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो इन फिगर्स को, जब इन्होंने टर्न लिया है तो ये मूव हुआ है, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन में आप देख रहे हो, क्वेश्चन में जो आपके गिवन है उससे भी इन्होंने 3/4 टर्न लिया। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये राइट एंगल, इसको हमने मूव कराया तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। 3/4 टर्न मीन्स आप देखोगे यहाँ पे 3 टर्न इसने लिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्न। जब इसने थर्ड टर्न लिया तो कुछ इस तरह लेगा, जब ये 1 टर्न ले लेगा तो फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे इसमें भी, इस वाले फिगर में, तो इसका ओरिजिनल फिगर आप देख रहे हो किस तरह से है, दैट इज़ लाइक सॉरी, ये इस तरह से फिगर है, ठीक है। तो जब इसने 3/4 टर्न ली, 3/4 टर्न लिया तो ये कुछ इस तरह से आया, ठीक है। कुछ इस तरह से टर्न आएगा, क्योंकि जब ये टर्न लेगा, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर जब 180 डिग्री मीन्स सेकंड टर्न लेगा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, सॉरी फिर से देखते हैं इसको। जब ये 90 डिग्री का जब ये ओरिजिनल फॉर्म में था तो ये कुछ इस तरह से था, ठीक है। एंड जब इसने टर्न लिया, 1 टर्न लिया तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ठीक। और फिर नेक्स्ट टर्न लेगा, नहीं 180 डिग्री का टर्न लेगा तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा यूं, और ये कुछ इस तरह से टर्न ले लेगा, ठीक है, 180 डिग्री पे। एंड नेक्स्ट जब ये थर्ड टर्न लेगा तो ये जो आप अभी फिगर देखो इस तरह से हो जाएगा। और जब ये नेक्स्ट टर्न लेगा तो फिर ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, दैट मीन्स कि ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। Student, we are going to solve exercise 10D, find the 7th triangular number, okay। तो यहाँ पे हमें 7th triangular number फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप एक फार्मूले का यूज़ कर सकते हो, दैट इज, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट है ट्रायंगुलर नंबर 1 डॉट, यहाँ पे जब आप 1 में 2 ऐड कर दोगे तो आपका जो सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर होगा दैट इज़ 3। तो यहाँ पे है, देखिए 1 है, ये 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो ये सेकेंड वाला ट्रायंगुलर नंबर हो जाएगा, ठीक। सेकेंड वाला ट्रायंगुलर नंबर, थर्ड वाला ट्रायंगुलर नंबर, जब आप इसी 1 एंड 2 में, 3 में आप 3 डॉट और जोड़ देते हो तो आपका थर्ड ट्रायंगुलर नंबर आ जाता है। फिर आप जो है टोटल 1 2 3, तो ये हो गए 6 में 4 ऐड कर देते हो तो आपको फोर्थ वाला मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ वाला आपको फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा 5 डॉट, 6 वाले में 6 एंड 7th वाले में 7 डॉट,
ठीक है। इस तरह से आप इन डॉट्स को ऐड करते जाओगे और आपका ट्रायंगुलर नंबर्स फाइंड आउट होते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए मैंने किया हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 + 2 3 + 4 + 5 + 6 7। तो जब हमें सेवेंथ निकालना होगा तो हमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सेवेंथ सभी को ऐड करना होगा। और जब हम ऐड कर देंगे सारे नंबर्स को तो ये आ जाएगा मेरा 28। ठीक है, तो ये आपका जो सेवेंथ ट्रायंगुलर नंबर होगा दैट विल बी 28। ओके, इसी तरह से आप इसको यहाँ पे देखेंगे फाइंड द 8th स्क्वायर। तो हमें 8 का स्क्वायर निकालना है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 × 8 कर दोगे। ठीक है, तो आपका जो 8th स्क्वायर आएगा दैट विल बी 64। ठीक है, जो 8th स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 64। ठीक है, या आप जब वहाँ स्क्वायर से जो डॉट से निकालना चाहते हो तो डॉट के थ्रू भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए डॉट के थ्रू आप देखते हो तो 1 का स्क्वायर आप जब करते हो तो 1 का जब स्क्वायर करो तो 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। एंड फिर आप क्या करते हो, जो 1 में 3 ऐड कर दोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया। फिर आप क्या करते हो, उस 4 में आपको ऐड करना होगा तो नेक्स्ट नंबर आपका आता है स्क्वायर 9 होता है 3 का, तो आप 4 में 5 ऐड कर देते हो, 1 2 3 4 5, तो आपका क्या हो जाता है 3 का स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, अब 3 के स्क्वायर में आप जो 3 का स्क्वायर सारी को ऐड कर दोगे तो आपका 9 आ जाएगा। अब 9 में अगर आप 7 ऐड कर दोगे तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे ये 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसी तरह आप एक एक नंबर आप बढ़ाते जाओगे तो आप देखोगे कि आपको नेक्स्ट स्क्वायर मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 1 + 3 + 5 + 7, ये प्राइम नंबर्स को हमने ऐड किया है तो हमें जो है स्क्वायर मिलता चला जा रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे 1 3 5 7 + 9, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर 11, इस तरह से हम ऐड करते चले जाएंगे तो जो है हमारा स्क्वायर मिलता चला जाएगा। ठीक है, फिर 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन 15। ठीक है, इस तरह से हम ऐड कर दें तो ये हमारे 64 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा डिजायर स्क्वायर है वो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द राइट द फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 11 एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द मल्टीपल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 9 के मल्टीपल्स राइट करने हैं, 11 के मल्टीपल्स राइट करने हैं 9 टाइम्स। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। 11 के मल्टीपल्स में 9 टाइम्स करने, तो 11 बन जा 11 आप राइट कर दो। ठीक है, 11 2 जा 22। तो इस तरह से आप जब राइट करते हो तो आप देखोगे 11 22 23 33 44 55 66 77 88 एंड 99 मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस आ रहा है अगले नंबर में वो 11 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो 11 आएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 11 आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो तो 11 है। दैट्स मीन जो है हमारा जो फर्स्ट नंबर है अगर उसमें 11 ऐड कर देते हैं तो हमें सेकंड नंबर मिल जाता है, और सेकंड नंबर में 11 ऐड कर दे रहे हैं तो 33 मिल जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा जो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है उसको हम उसमें हम 11 को ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा जो है नेक्स्ट नंबर मिल जा रहा है हमें। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द प्रोडक्ट्स एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 टर्म्स को राइट करना है हमें नेक्स्ट। पहले हमें पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 1
यहाँ पे 1 है एंड नेक्स्ट में 1, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई है तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे अब यहाँ पे 2 1 हो गए, मीन्स 11 बन गया, ठीक है। जब 11 का आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 2 1 बना, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पैटर्न आप देखोगे कि तो 4 1 है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि जब हमने इसका स्क्वायर किया, अब इनके बीच मल्टीप्लाई आएगा तो ये 121 हो गया, ठीक है। अब देखिए पैटर्न चेंज कैसे हो रहा है। अभी आप देखोगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द प्रोडक्ट्स एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। तो हमें इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और इनके नेक्स्ट टू पैटर्न्स को राइट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको करना है जो मल्टीप्लाई करने वाले डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लो। तो यहाँ पे 1 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जो टोटल डिजिट्स हैं उनमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आएगा 1, दैट्स मीन कि आपका जो आंसर होगा वो 1 डिजिट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 1, ठीक। नेक्स्ट आप देखो 2 डिजिट हैं दोनों ही मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर में। तो अब आप देखो क्या करोगे, इनकी डिजिट्स काउंट कर लो, मल्टीप्लिकेंट की और मल्टीप्लायर की। तो दोनों ही 11 11 है। तो आप देखो इसमें 4 डिजिट हैं, तो आप क्या करोगे 4 माइनस 1, दैट्स मीन योर आंसर विल बी 3 डिजिट्स का, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो 3 डिजिट्स का होगा। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे आपको क्या राइट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2, ठीक है। 1 2 करेंगे और हमारा आंसर आ जाए 3 डिजिट्स में, तो इसका रिवर्स कर दो 1, ठीक। तो आपका जो आंसर रहेगा 1 2 1, ठीक। नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट है मल्टीप्लायर बोथ में क्या है, आप देखो 3 डिजिट्स हैं। तो आप मीन्स टोटल डिजिट्स हो गई 6, 3 इसमें 3 इसमें, ठीक। अब आप क्या करोगे 6 माइनस 1 करोगे तो आपका आंसर आएगा 5, मीन्स जो हमारा आंसर आएगा, जो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो 5 डिजिट का होगा, ठीक है। तो इसको इजीली राइट करने के लिए आप क्या करोगे, 5 डिजिट का हमें आंसर राइट करना होगा। तो आप क्या करो 1 2 एंड 3, ठीक। 3 तक आप जाओगे स्ट्रेट, ठीक। फिर इसके बाद 3 के बाद रिवर्स कर देना है आपको, फिर आप राइट करोगे 2 एंड 1, ठीक। तो आप क्या राइट करोगे 1 2 3 एंड रिवर्स 2 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर बोथ में 4 डिजिट्स है, तो टोटल डिजिट्स हो गई आपकी 8, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 माइनस 1 मीन्स 7 डिजिट का। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको राइट करोगे 1 2 3 4, अब आप यहाँ से 7 डिजिट का आएगा तो अब आप रिवर्स हो जाओगे, तो आप 4 के बाद 3 2 एंड 1, ठीक। इस तरह से आप इसको राइट करोगे। तो नेक्स्ट 2 हमें फाइंड आउट करने हैं, तो 4 तक तो है। अब हम जो मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर है वो दोनों में ही हमें 5 5 डिजिट राइट करनी है। तो आप राइट करोगे 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई विथ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। टोटल डिजिट्स हो गई 5। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 माइनस 1 मीन्स 9 डिजिट का आंसर आएगा, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर राइट करोगे, क्या राइट करोगे 1 2 3 4 5 देन 4 3 2 1, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर 10 तक हम जाएंगे, ठीक है, तो 10 डिजिट
हमारे पास है, लेकिन हमारा आंसर आएगा 9 डिजिट का, ठीक है। तो इसीलिए हम 1 2 3 4 5 तक तो 5 डिजिट हो जाएंगी, ठीक। एंड रेस्ट में क्या करेंगे, हम रिवर्स चले जाएंगे, तो 5 के बाद 4 3 2 1 कर देंगे, तो हमारे 9 डिजिट का आंसर भी हो जाएगा और ये पैटर्न भी फॉलो कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखोगे नेक्स्ट 5 कर लिया, अब 6 डिजिट का करेंगे हम, 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप टोटल डिजिट काउंट कर लो, 12 हो गई, आंसर आएगा आपका 12 माइनस 1 डिजिट का, मीन्स आपका जो आंसर होगा वो 11 डिजिट का होगा, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर राइट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न फॉलो भी कर रहा है और आंसर भी दे रहा है, ठीक है। देख रहे हो आप, 11 डिजिट का है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ओके। चलिए नेक्स्ट बी पे देखिए आप, यहाँ पे आप देखोगे 7 एंड 9, तो ये 63 हो गया, ओके, ये 63 हो गया। एंड फिर नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए ये सब 11 के मल्टीपल्स, ओके। तो अब आपको क्या राइट करना है, यहाँ पे देख रहे हो आंसर आपका सेम डिजिट में आ रहा है, 2 डिजिट का है ये मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 1 ये है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 2 डिजिट का आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे तो ये देखिए 77 एंड 99 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट आ रहा है 7623 आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड में देखेंगे आप, तो आप देखोगे 777 इंटू 999, तो 779 इंटू 999 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि जो 7 का नंबर है वो बढ़ रहा है एंड 2 का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। 6 और 3 क्या है, कांस्टेंट है, जैसे हैं उनके नंबर उसी तरह हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 7 है और 3 9 है, तो जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें देख रहे हैं कि 2 7 है एंड 2 2 है, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो फोर्थ पैटर्न में आप देखोगे तो 7 7 7 एंड 7 4 है, ठीक है। और यहाँ पे 9 9 9, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है उसमें 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। यानी 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 7 आना चाहिए आंसर में, एंड जो 9 देखेंगे आप तो 4 9 है तो 3 2 आना चाहिए, ओके। तो इस तरह से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आइए हम भी इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो देखोगे आप, अब यहाँ पे 4 के बाद 5 डिजिट आएगी, तो 7 7 7 7 एंड 7, फिर 9 9 9 एंड 9, तो 5 9 हो गए। तो अब जो आंसर में 4 7 आने चाहिए, तो हम लिख लेंगे 7 7 7 7, ठीक है। इसके आंसर में 4 7 आने चाहिए। देन अब आप देखोगे जो 6 होगा, अब राइट करोगे आप, इसके बाद 2 आने चाहिए कितने, 4 टाइम्स, क्योंकि हमारा 9 भी 5 है, तो यहाँ पे 4 2 होने चाहिए, तो 2 2 2 2, ठीक। अब इसके बाद 3 आप राइट कर दो, ठीक है। तो 7 आएंगे आपके, इतने उसमें से आप जैसे मल्टीप्लिकेंट हो या मल्टीप्लायर, आप दोनों देख लो डिजिट्स। तो अगर 7 आया है इतने टाइम, उसमें से 1 माइनस कर दो, तो आंसर में आप देखो 7 5 टाइम आया, तो 5 माइनस 1 कर दोगे तो आंसर में 4 टाइम्स आपको राइट करना होगा 7 को, एंड 2 को भी आपको 4 टाइम्स राइट करने होंगे, ठीक। इस तरह से आप पैटर्न फॉलो कर लोगे। नेक्स्ट आप देखोगे 5 हो गया, अब हम 6 डिजिट का करेंगे, तो
7 7 7 7 एंड 7, फिर 9 9 9 9 एंड 9। ठीक, तो अब आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज 6 टाइम 7 है, तो यहाँ पे 5 टाइम आना चाहिए आंसर में। 7 7 7 7 7 7 एंड फिर आप देखोगे 6 आएगा, देन क्योंकि 6 कांस्टेंट है, उसका नंबर ना बढ़ रहा है घट रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, 6 1 टाइम आ रहा है 6, तो आप एक 6 राइट करने के बाद नेक्स्ट अब आप 2 को लिखोगे तो 2 को भी हमें 5 टाइम राइट करना होगा, 2 2 2 2 2 एंड नेक्स्ट 3। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर राइट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द पैटर्न्स एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। हमें इस पैटर्न को फाइंड आउट करना है, पहचानना है एंड फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स को राइट करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 3 से जब इस नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आ रहा है 1 के फॉर्म में। ठीक है, जब हम 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आएगा 6, तो 6 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो नंबर आ रहा है वो क्या है, 2 के फॉर्म में आ रहा है। तो जब 9 से होगा तो वो 3 के फॉर्म में आएगा, क्योंकि 3 से ये 3 टाइम्स बड़ा है। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 के फॉर्म में आएगा। एंड जब आप देखोगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो 3 इंटू 4 कितना होता है, दैट इज़ 12। तो ये 12 जो है 4 टाइम्स बड़ा है 3 से, तो यहाँ पे 4 के पैटर्न में ही आएगा। दैट मीन ये आंसर हो जाएगा आपका 4 4 4 एंड 4 4 4, मीन्स आपको यहाँ पे 6 टाइम 4 राइट करना है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न को, ठीक है, 3 के टेबल के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक, बी में आप देखोगे 1 इंटू 9 प्लस 1, मीन्स आप देखोगे यहाँ पे 9, 1 इंटू 9 होता है 9, उसमें प्लस ऐड कर दिया 1 हो जाएगा 10। नेक्स्ट आप देखोगे 11 इंटू 9 होते हैं 99, और उसमें ऐड कर दिया 1, दैट इज़ 100। तो इसी पैटर्न को इसने फॉलो किया है। एंड नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 11 11 इंटू 99, तो आप इसमें इसका वैल्यू हो जाएगा 999, और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो 1000। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें आप कर लोगे तो आप देखोगे कि इसका वैल्यू आएगा 1 1 1 1 इंटू 9, तो इसकी वैल्यू आएगी 9 9 9 एंड 9 प्लस 1 ऐड कर दोगे तो इसकी वैल्यू जाएगी 0 0 0 एंड 1 2 3 एंड 0, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10,000। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गया।